फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने की जो मशीनें होती है, उस मशीन का मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री है। हमारे पीछे JSMPL का मशीन बनाने का जो है वो कंपनी है। ये सारा हम लोग हाथ से बनाते हैं। अच्छा। ठीक है, ताकि मजबूत बने और लंबा चले। अच्छा। ताकि प्रोजेक्ट में जितना कॉस्ट आता है उसको अगर प्लांट लंबा समय नहीं चलेगा तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट आप नहीं निकाल पाएंगे। आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो आप अगर मान लो 50,000 ईंट का भी मशीन हमारे यहाँ आता है, 1 लाख कैपेसिटी मशीन भी आता है महीने का, 2 लाख भी आता है, 4 लाख भी आता है, 5 लाख भी आता है हमारे यहाँ महीने का प्रोडक्शन। तो आप छोटे मशीन से भी शुरू कर सकते हैं। ये छोटी मशीन की फीडर बन रही है। ठीक है, हाँ, ये 4 ब्रिक्स मशीन की। ठीक है, ये हमारा 12 ब्रिक्स मशीन बन रहा है। अच्छा, ये 12 ब्रिक्स का आप। अच्छा, इस व्यापार को करने के लिए मिनिमम कॉस्ट कितना आ सकता है और मैक्सिमम कॉस्ट कितना आ सकता है, जरा मैम सबसे नैनो अगर प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे ना तो 5 लाख में आपका प्लांट नैनो स्टार्ट हो जाएगा। तो अपने एरिया का जायजा लेना होगा, प्लस ये देखना होगा कि हमको अभी स्टार्टिंग में कौन सा मशीन लगाना चाहिए, हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कितना बनेगा, और कोशिश करें कि प्रोजेक्ट कॉस्ट को कम से कम रखें। जो समूह है, जो महिलाएं चला रहे हैं, उनको आगे आने का जरूरत है। और छोटा से छोटा मशीनरी हम उनके लिए डिजाइन कर रखे हैं। वो जब चाहेंगे तब हमारे को फोन करके उस मशीन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। टोटल प्रोजेक्ट ऑफ कॉस्ट ये सब। मैम आपके माध्यम से जो भी बिहार से क्लाइंट आएंगे आपका वीडियो को देख के, उनके लिए उनके साइट तक ट्रांसपोर्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे यहाँ आराम से ट्रेवल करके एक दिन में आके जा भी सकते हैं। ठीक है, वो हर जगह जाएं, हमारे यहाँ भी आए, आके मशीनरी देखे, समझे, पूरा प्रोजेक्ट के बारे में जो भी उनको जानकारी चाहिए वो हमारे साथ बैठ के वो जानकारी प्राप्त करे। देखिए, बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। बेरोजगारी को लेकर आए दिन बिहार पे सवाल उठते रहता है। बिहार के लोग हमेशा सरकार पर तंज कसते रहते हैं कि बिहार में सबकी सरकार बनती जा रही है, लेकिन रोजगार का नामो निशान नहीं है। हजारों हजार लोग प्रतिदिन बिहार से रोजगार की तलाश में बिहार से अन्य शहर जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस समस्या के लिए एक समाधान आपके लिए लाया जाए। आपको बता दें कि अभी हम बिहार में नहीं, अभी हम झारखंड के धनबाद में मौजूद हैं। झारखंड के बारे में आपको बखूबी पता होगा कि यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं और बहुत सारी कंपनियां हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इससे बिहार को क्या फायदा है। इससे बिहार को फायदा क्या है वही बताने हम आपको आए हैं। तो हमारे पीछे आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा, ये सारी चीजें जो दिख रही होगी मशीन वगैरह बनते हुए, ये वही मशीन है जो ईंट तैयार करती है। फ्लाई एश ब्रिक्स का नाम आप सुने होंगे। फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने की जो मशीनें होती है, उस मशीन का मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री है। हमारे पीछे JSMPL का मशीन बनाने का जो है वो कंपनी है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि पीछे जो है काम अभी चल रहा है। पहले भी आप हमारे चैनल के माध्यम से कई सारे वीडियो देखे होंगे JSMPL के तहत मशीन खरीदे। तो हमने सोचा कि इसकी जमीनी हकीकत आपको दिखाई जाए कि वाकई जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं वो सच है या नहीं है। तो हम उसी के लिए पहुंच चुके हैं झारखंड के धनबाद में। और ये देखिए, यही वो JSMPL की कंपनी है जहाँ पे मशीनें बनाई जा रही है। ये सारी जो देख रहे हैं, ये सारी जो सामानें दिख रही है, ये सभी जो बना हुआ है ये सारी मैन्युफैक्चरिंग है। फ्लाई एश बनाने की जो मशीन होती है जिससे ईंटें तैयार होती है, उस मशीन को बनाने के पार्ट्स हैं। ये सारे पार्ट्स हैं। डिटेल्स में भी हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो अगर बिहार में इसकी मशीन की अगर कंपनी लगाई जाए तो जो ईंट है वो ईंट तैयार की जा सकती है और लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। कि ये जो बिजनेस है फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने की जो मशीन है उसको कैसे लोग परचेज कर सकते हैं, कैसे उसका बिजनेस कर सकते हैं। मैम सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने पटना से चल के हमारे यहाँ फैक्ट्री में विजिट करने का जो काम किया है और बिहार के लोगों तक या अन्य स्टेट के लोगों तक ये बात पहुंचाने का काम किया है, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत व्यापार लोग लगा पाएंगे और अपना बेरोजगारी दूर करेंगे, बल्कि 2-4-10 मजदूरों को अपने एरिया में रोजगार दे पाएंगे। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वहां से चल के हमारे कारखाना तक पहुंचे हैं और आज आप जो भी आपको जरूरत है अपने व्यूअर्स तक बात पहुंचाने का इस व्यापार को लेके, वो हम आपको सटीक जानकारी देंगे ताकि आप लोगों तक पहुंचाए और वो अपना रोजगार लगा के जो है सक्सेस कर पाए। तो आप सबसे पहले आ जाइए जरा सा, ये सारा सामान जो है, ये सब मशीन जो बनाई जाती है फ्लाई एश ब्रिक्स की, उसकी सामान पार्ट है। मैम ये छोटी मशीन की फीडर बन रही है। ठीक है, हाँ, ये 4 ब्रिक्स मशीन की। ठीक है, ये हमारा 12 ब्रिक्स मशीन बन रहा है। अच्छा, ये 12 ब्रिक्स का आप, हाँ, 12 एक बार में मैम, एक बार में, हाँ।
और ये उसका कन्वेयर बेल्ट है, फीडर है, वो पावर पैक बन रहा है। ये मिक्सर का जो बीच में हंडी लगता है वो है। ये मिक्सर का घोड़ा सेट जिसको बोलते हैं ये है मैम। ठीक है, ये सारा हम लोग हाथ से बनाते हैं। ठीक है, ताकि मजबूत बने और लंबा चले, ताकि प्रोजेक्ट में जितना कॉस्ट आता है उसको अगर प्लांट लंबा समय नहीं चलेगा तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट आप नहीं निकाल पाएंगे। तो उस दृष्टिकोण से मजबूत मशीन बनाते हैं। ये नहीं कि आप हमको काम दे दिए तो कोई भी काम करके दे दिए, प्लस अपने काम का पूरा जिम्मेदारी भी लेते हैं। अच्छा, हाँ, वो कैसे मैम? अगर जैसे कोई भी चीज खराब हो गया, ठीक है, तो उसका हम लोग ये बोल के ये करते हैं कि ये खराब नहीं होगा, ताकि उनको विश्वास रहे कि भाई मशीनरी के तरफ से हमारे को दिक्कत नहीं, अब हमको बाजार देखना है और अपना फिनिश गुड्स मार्केट में बेचना और उससे 2 पैसा मुनाफा कमाना। एक अहम सवाल है क्या, जैसे आपकी ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वैसे बहुत सारी कंपनियां देश के अन्य अन्य राज्यों में, केरला में है, तमिलनाडु में है, तो लोग आपके कंपनी से ही ये मशीन खरीदे, इसके लिए क्या विशेष है, क्या आप में एक्स्ट्रा एडवांटेज है? मैम देखो, सबसे पहले तो आपके हमारे झारखंड से सटे हुए 2 राज्य हैं, बंगाल और बिहार, उड़ीसा भी बगल में ही है। ठीक है, तो यहाँ के लोग हमारे यहाँ आराम से ट्रेवल करके एक दिन में आके जा भी सकते हैं। ठीक है, वो हर जगह जाएं, हमारे यहाँ भी आए, आके मशीनरी देखे, समझे, पूरा प्रोजेक्ट के बारे में जो भी उनको जानकारी चाहिए वो हमारे साथ बैठ के वो जानकारी प्राप्त करे। जितने मन में उनके सवाल है वो सारा पूछे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार पूछे। उसके बाद हम चाहते हैं कि वो प्रिपेयर हो के बिजनेस को स्टार्ट करे, ताकि फेल्यूर ना करे। जनरली क्या हो रहा है कि लोग पूंजी घर से ले रहे हैं, प्रोजेक्ट को लगा ले रहे हैं कि ये मशीन मिल रहा है, यूट्यूब पे देख लिया, कहीं देख लिए, वो लगा लिए। उनको ये नहीं मालूम कि ये इस मशीन को लगाएंगे तो प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना आएगा, हमारा स्टार्टिंग में अभी कितना प्रॉफिट होगा, हमारा प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट आ रहा है, पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट आ रहा है वो कितने समय में निकलेगा, ये उनको नहीं मालूम है। हमारे एरिया में हमारे बहुत बड़ी समस्या है अभी के डेट में कि लोग ये बिजनेस लगा तो लेते हैं वीडियोस देखकर, लेकिन उसे सक्सेसफुल चला नहीं पाते हैं। और दूसरी बात कि ये कोई छोटा बिजनेस नहीं है सर, जो 40-50 हजार रुपया लगा, चलो भाई हम फिर से रिकवर कर लेंगे। कम से कम 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, इनफैक्ट 50 लाख तक इसकी कॉस्टिंग जाती है। तो जब एक बार लोग लगा लेते हैं और फेल्यूर हो जाते हैं तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो कैसे इस को लगाए कि वो सक्सेसफुल चला पाए, ये बताइए सर। मैम, मैंने बहुत जगह देखा है अभी कि लोग ऑटोमेटिक मशीन लगा रखे हैं, जबकि मेरा मानना है कि वहां पे अभी ऑटोमेटिक मशीन डालने का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन लोग लगा रखे हैं, कहीं पे देखे हैं, सर्च किए हैं, फिर वो खरीद लिए हैं, जाके लगा दिए हैं। ठीक है, मान लो जहां पे हमारा बाजार नहीं है, आप वहां पे बड़ी मशीनरी लगा दिए, आपका जितना भी पूंजी था या बैंक से लोन लिए या घर से लगाए, 50 लाख 60 लाख रुपए आपने डाल दिया और उसके अनुपात में आपको 40,000 50,000 रुपए इनकम हो रहा, तो आप या तो बैंक का इंस्टॉलमेंट देंगे, या तो अपना खर्चा चलाएंगे, या तो क्या करेंगे आप समझो। तो आप लंबे 4 साल 5 साल आप इस ये में नहीं चल पाएंगे कि 40,000 इनकम हो रहा हो, उतना कौन आप नहीं ये कर पाएंगे कि झेल पाएंगे कि हम उतना चला पाए। तो 2 महीना 3 महीने के बाद लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, प्लांट 1-2 महीना बंद रह रहा है, उसके बाद लगातार शट डाउन और वो व्यापारी लॉस में चले जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे कि वो सक्सेस कर पाए इस बिजनेस में, ये सबसे बड़ा मैम सबसे पहले तो अपने एरिया का जायजा लेना होगा, प्लस ये देखना होगा कि हमको अभी स्टार्टिंग में कौन सा मशीन लगाना चाहिए, हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कितना बनेगा, और कोशिश करें कि प्रोजेक्ट कॉस्ट को कम से कम रखा जाए, ताकि वो नुकसान में ना जाए और पैसा पूंजी उनका जल्दी रिकवर होगा। मेरे कहने का मतलब है कि आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो आप अगर मान लो 50,000 ईंट का भी मशीन हमारे यहाँ आता है, 1 लाख कैपेसिटी मशीन भी आता है महीने का, 2 लाख भी आता है, 4 लाख भी आता है, 5 लाख भी आता है हमारे यहाँ महीने का प्रोडक्शन। तो आप छोटे मशीन से भी शुरू कर सकते हैं। रूरल एरिया में ये बिजनेस डेवलप करना आसान है, कर सकेंगे लोग कि नहीं, ये बताइए सर। मैम कर सकेंगे, और चूंकि मैं अभी कई बार सोचा भी था बट बोल नहीं पाया। ठीक है, स्वयं सेवी जो समूह है, जो महिलाएं चला रहे हैं, उनको आगे आने का जरूरत है। और छोटा से छोटा मशीनरी हम उनके लिए डिजाइन कर रखे हैं, वो जब चाहेंगे तब हमारे को फोन करके उस मशीन के बारे में जानकारी ले सकते हैं, टोटल प्रोजेक्ट ऑफ कॉस्ट ये सकते हैं, और वो खुद ही चलाए, खुद पूंजी लगाए और खुद महिलाएं भी चला सकती हैं, महिलाएं भी एकदम आराम से चला सकती हैं मैम। और हमारा मानना है कि वो इस व्यापार को और अच्छे से कर सकती हैं, और मेरे तरफ से जो भी सपोर्ट होगा मैम उनको हम करेंगे।
ट्रेनिंग देना हो, चाहे प्रोजेक्ट के बारे में 10 बार समझाना होगा, वो जितना बार चाहे हमारे यहाँ विजिट करे, पूरा प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ले और अपने व्यापार को अपने एरिया में लगा के 2-4 जन को रोजगार भी दे और खुद भी तरक्की करे। अच्छा, इस व्यापार को करने के लिए मिनिमम कॉस्ट कितना आ सकता है और मैक्सिमम कॉस्ट कितना आ सकता है, जरा मैम सबसे नैनो अगर प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे ना तो 5 लाख में आपका प्लांट नैनो स्टार्ट हो जाएगा। 5 लाख में हाँ, और महीने का 50,000 इनकम भी देगा। उससे आदमी महीने का 50,000। हाँ जी मैम, पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट, मशीनरी, शेड, उसके बाद आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें लगता है, बिजली, ये सारा लेके 5 लाख में भी आप शुरू कर सकते हैं, सबसे छोटा प्लांट। हाँ, मैक्सिमम कितना लोग लगा सकते हैं, मैक्सिमम का क्या है? मैम मैक्सिमम हम लोग जो है एक माने दिन में जो है 25,000 प्रोडक्शन कैपेसिटी मशीन ही बनाते हैं। 25,000 हाँ मतलब एक दिन में लोग 25,000 ईंट निकाल सकते हैं। हाँ जी। उसके लिए कौन सा वाला मशीन खरीदना होगा सर? मैम उसके लिए आपको 18 ईंट की मशीन लेनी पड़ेगी। उसका क्या प्राइस कॉस्ट क्या आएंगे? मैम अलग अलग मॉडल आता है जो कि फोन करके जानकारी ले सकते हैं, और छोटा से छोटा प्रोजेक्ट हो चाहे बड़ा से बड़ा जो भी है उसका डिटेल्स हम क्लाइंट को देंगे, जो भी आपके व्यूअर्स होंगे। और हमारा नंबर अभी आपके स्क्रीन पे चल रहा है, उस पे भी फोन करके हमसे ले सकते हैं। ये नहीं कि उनको 25,000 प्रोडक्शन मशीनरी लेने का जरूरत है, हमको नहीं लगता है उस तरह का। ठीक है, अगर आप उतना ईंट खपा सकते हैं तभी आप लेने का सोचो। अच्छा, एक चीज और कि ये कितने दिनों तक चलेगा, इसका टिकाऊ ड्यूरेशन क्या होगा? कि हम अगर मशीन खरीद रहे हैं तो 2 साल चलाएंगे तो खराब हो जाएगा, 5 साल, ये भी बहुत बड़ी समस्या होती है क्योंकि छोटी मशीन तो है नहीं, इसको ठीक करने के लिए स्पेशली इसके ही मैकेनिक चाहिए होते हैं। तो कितने ड्यूरेशन तक आपका मशीन जो आप बनाते हैं, तैयार करते हैं, वो लोग चला सकते हैं नॉर्मली? मैम देखो, कोई भी मशीनरी ना 5 साल से कम आप नहीं चला पाएंगे, 5 साल तक चला सकते हैं। 5 साल तक हाँ, चला चूंकि सकते क्या हैं। होता है ना, साल दर साल मशीन आउटडेटेड होता है, बिल्कुल, उसका तो 5 साल तक चला सकते हैं। चलाने के लिए आप 7 साल भी चलाइए, 8 साल भी चलाइए, लेकिन एक समय के बाद ये आउटडेटेड होता चला जाता है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ मॉडल में चेंजेस आ रहा है। अभी क्योंकि स्पर्धा है और नया नया टेक्नोलॉजी भी आ रहा है, टेक्निक भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 5 साल आराम से तो चला 5 साल के बाद फिर से उनको दूसरा मशीन लेना पड़ेगा या फिर आपने कोई कोई ऑप्शन जरूरी नहीं दिया मैम, है? मेरे पास अभी हमारे यहाँ पे 7 साल 8 साल पुरानी मशीनरी है जो आज भी अलाइव बढ़िया चल रही है। नहीं, तो फिर 5 साल बाद दूसरा क्या ऑप्शन होगा? आप उसको रिपेयर करके देंगे या फिर और कोई ऑप्शन है आपके पास, या फिर उस मशीन को वो आगे कंटिन्यू कैसे रख पाएंगे? मैम स्पेयर पार्ट्स लगा के तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, जो भी स्पेयर पार्ट्स समय दर समय खराब होता है उसको चेंज करके वो लंबा समय कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन एक समय के बाद ना टेक्नोलॉजी जितना तेजी से चेंज हो रहा है ना, वो 4 साल 5 साल के बाद आउटडेटेड हो ही जाता है। आपके पास हाई टेक्नोलॉजी वाला कौन सा है? ऑटोमेटिक में कौन सा है? 2-4 बता दीजिए। मैम अभी आपको हमारे पास एक SD5 मॉडल आता है, ठीक है, अभी आपको उसका हम वीडियो ये प्लांट दिखा भी दे रहे हैं, उसका आप वीडियो शूट कर लीजिए, जो अपने व्यूअर्स को आप अपने चैनल पे दिखा सकती हैं। ठीक है, वो लेटेस्ट मॉडल है और सबसे सक्सेसफुल मॉडल है, लेकिन उनके लिए है जो उतना पूंजी इन्वेस्ट कर सकते हैं और उतना माल बेच सकते हैं। मैं बार बार बोलना चाहता हूँ, ताकि ये नहीं कि आप मशीन लगा के फेलवर कर लिए। ठीक है, वो हाई प्रोडक्शन मशीन है, 16,000 या 16,000 से ऊपर जितनी भी मशीनरी आती है वो हाई प्रोडक्शन मशीन है। ठीक है, तो उनका माल जो बेच सकते हैं ना, वही उस प्लांट को लगाते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग बिजनेस तो लगा लेते हैं, लेकिन बिजनेस डूबने का संभावना अधिक रहता है। लोग लगा लेते हैं जो उसमें आकर वीडियो देख करके चलो हम भी रोजगार करेंगे, लेकिन फेल्यूर बहुत ज्यादा हो रहा है। कैसे इससे निदान पाया जाए? क्यों फेल्यूर हो रहा है ये बताइए। मैम सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा, प्रोजेक्ट को बिना सोचे समझे लगा रहे हैं, जिसके कारण फेलियर हो रहा है। हम आपके व्यूअर जो भी हैं या जो इस प्लांट को लगाना चाहते हैं, उनसे एक ही चीज बोलेंगे कि जब तक आप पूरा प्रोजेक्ट के बारे में एक एक जानकारी हासिल ना कर ले, भले 2 महीना लगे, 4 महीने लगे, 1 साल लगे, तब तक इस प्रोजेक्ट को ना लगाएं, नहीं तो फेलियर होने का चांसेस 100%। कैसे कोई अगर हमारे माध्यम से कोई कस्टमर आते हैं तो उनके लिए कोई ऑफर वगैरह रहेगा या नहीं, ये बताइए। मैम आपके माध्यम से जो भी बिहार से क्लाइंट आएंगे आपका वीडियो को देख के, उनके लिए उनके साइट तक ट्रांसपोर्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ट्रांसपोर्टिंग का कोई चार्ज उनको नहीं लगेगा, अपने घर उनके साइट तक। मैम आप उनके घर तक पहुंचा? हाँ जी, आपके वीडियो के माध्यम से जो भी क्लाइंट आएंगे उनको उनके साइट तक ट्रांसपोर्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा।
तो देखिए, अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से आते हैं और अगर आप चाहते हैं कि बिहार में आप रोजगार करें, तो हमें लगता है कि बिहार में रोजगार करने का यह एक बेहतरीन अवसर है आपके लिए। हालांकि बिहार में बड़े उद्योग तो लग नहीं रहे हैं, तो एक दूसरा ऑप्शन है लघु उद्योग। लघु उद्योग लगाकर आप महीने का लाखों रुपए कमा सकते हैं। हम बार बार वीडियो में यही लिखते थे कि महीने का लाखों आप कमा सकते हैं। आज हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आप महीने का लाखों कैसे कमा सकते हैं। साफ तौर पे यहाँ के जो ओनर है, वो जेएसएमपीएल के जो ओनर है, वो कह रहे हैं कि मिनिमम जो है 5 लाख से आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और महीने का 50 से 60 हजार रुपए कमा सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है, तो मिनिमम हमने आपको बता दिया। बाकी अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करिए, संपर्क करिए, समझिए, बूझिए और उसके बाद आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से अगर आप आते हैं तो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज आपको नहीं लगेगा, मतलब यहाँ की कंपनी आपके घर तक डिलीवरी करके मशीन देंगी। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए ताकि ये वीडियो अन्य लोगों तक भी पहुंच सके जो बिहार के लोग हैं और व्यवसाय करना चाहते हैं अपने बिहार में और साथ ही